गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी अच्छी तैयारी चल रही होंगी। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत एक कर रहे होंगे और अपनी जॉब को पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे होंगे। इसी के साथ ही आप सबके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। 1 से 15 मई के बीच में जितनी भी देश विदेश में घटनाएं हुई हैं, किसी को चुना गया है या कोई अच्छा काम हुआ है, कुछ भी हुआ है, उन सब से रिलेटेड अपने जो कि हमारे गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स जैसे एसएससी जीडी, एसएससीजीएल, बैंकिंग, डिफेंस, डिफेंस में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक बीएसएफ, बीसीएसएफ, एसएसएफ, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। आशा करता हूँ वो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो बच्चों, समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया? ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी पटना एयरपोर्ट, डी नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। तो बच्चों, इसका आंसर है बी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा डीपली जाते हैं। थोड़ा ये वाराणसी क्या है, ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर वाराणसी से रिलेटेड सारी पुस्तकों को रखा गया है। इसके साथ ही लाउंज में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा लेखकों की पुस्तकों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों का कलेक्शन है। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? ए माधुरी दीक्षित, बी ऐश्वर्या बच्चन, सी दीपिका पादुकोण, डी आलिया भट्ट। तो बच्चों, गुच्ची ने आलिया भट्ट को, इसका आंसर है डी आलिया भट्ट, इसे आलिया भट्ट को ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। यह जानकारी आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी थी। अब इसमें एक और है, गुच्ची एक इटली का एक हाई एंड लग्जरी फैशन हाउस है जो फ्लोरेंस इटली में स्थित है। तो बच्चों, एक और क्वेश्चन बन सकता है गुच्ची का, इसमें एक और क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? गुच्ची किस देश का हाई एंड लग्जरी फैशन हाउस है? तो आप बोल सकते हैं बच्चों इटली का। ये कहां पर स्थित है? फ्लोरेंस में। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? अब इसमें देखो चार ऑप्शन है, ए अजय बहाल, बी हरीश साल्वे, सी रीना क्रणी, डी राजीव लूथरा। तो बच्चों, इसका आंसर है राजीव लूथरा। जो राजीव लूथरा थे वो सब जो राजीव लूथरा थे वो देश के प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयर एंड लॉ फर्म लूथरा एंड लूथरा के संस्थापक थे, ठीक है। उनकी उम्र 67 वर्ष थी। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। राजीव लूथरा लॉ फर्म लूथरा एंड लूथरा के संस्थापक थे। उन्होंने महज 31 साल की उम्र में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके वर्ष 1989 में इस लॉ फर्म की स्थापना की थी। लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस में 350 से अधिक लॉयर काम करते थे। इस फर्म की मुंबई एंड बैंगलोर में ब्रांचेज है। तो इसमें एक और क्वेश्चन क्या निकल सकता है कि लूथरा फर्म की ब्रांचेज कहां पर है? मुंबई एंड बैंगलोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईआईएफ के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बच्चों, इसका आंसर है राजीव धर। राजीव धर को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने सुजय बोस के स्थान पर अपनी पोजीशन, इनको सुजय बोस के स्थान पर नियुक्त किया गया है। एनआईआईएफ की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? ए मनु भाकर, बी पूर्वी चंदेला, सी प्रियंका सिंह, डी रिद्धमान सांगवान। तो बच्चों, इसका आंसर है डी रिद्धमान सांगवान। जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है, ये क्या होता है कि ये निशानेबाजी में होता है, ठीक है। अब भारत की निशानेबाज रिद्धमान सांगवान ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ओके, आईएसएफ वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित की जा रही है। रिदम ने फाइनल में 219.1 का स्कोर करके कांस्य पदक जीता। रिद्धमान सांगवान का यह पहला वर्ल्ड कप मेडल है। तो बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि आईएसएल वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित 2023 का आईएसएल वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया था? तो आप बोल सकते हैं अजरबैजान की राजधानी बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए ब्लू डार्ट, बी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, सी अमेरिकन एक्सप्रेस, डी फ्लिपकार्ट। तो बच्चों, इसका आंसर है बी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो बच्चों, इंडिया पोस्ट ने रसद सेवाओं के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और तर्पता टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ होगा जो लॉजिस्टिक सर्विस के रूप में इंडिया पोस्ट की सेवा ले सकेंगे। इसके तहत छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए एसोसिएटेड प्रेस, बी न्यूयॉर्क प्रेस, सी वाशिंगटन पोस्ट, डी बीबीसी इंडिया। तो बच्चों, इसका आंसर है ए एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस को वॉर टाइम कवरेज के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अब ये वर्ष 2003 में पुलित्जर अवार्ड की घोषणा की गई थी। एसोसिएटेड प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारियोपोल सिटी की युद्धकालीन कवरेज की थी। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। पुलित्जर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता और कला को मान्यता देता है। यह अवार्ड पहली बार 1970 में प्रदान किया गया था। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन, इसमें देखो 2 क्वेश्चन निकल कर आए। पुलित्जर अवार्ड सर्वप्रथम किस सन में प्रदान किया गया था? तो आपका आंसर हो सकता है ए, सॉरी आपका आंसर होगा 1917 में, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बोल सकते हो पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जा सकता है, पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? ए कोलकाता मेट्रो, बी लखनऊ मेट्रो, सी दिल्ली मेट्रो, डी बेंगलोर मेट्रो। तो बच्चों इसका आंसर है सी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की गई है। इसका उपयोग टोकन के विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इसके लिए मेट्रो सेवा ने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स एवं वेंडिंग मशीनों में भी बदलाव किए हैं। साथ ही डीएमआरसी ने यह भी बताया कि जल्द ही मोबाइल बेस्ड क्यूआर टिकट व्यवस्था की भी शुरुआत की जाएगी। बच्चों पहले क्या होता था, दिल्ली में आपको एक टोकन मिलता था, जैसे आप एंट्री मारते थे, देन एग्जिट होने पे उस टोकन को आप अपने उस जो गेट जहां पे आपको रोका था उसमें आप डाल देते थे। अब उसकी जगह पे क्या होगा, पेपर टिकट होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या होगा, क्यूआर कोड कहां पे होगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? अप्रैल महीने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ए शुभम गिल, बी फकर जमान, सी विराट कोहली, डी बाबर आजम। तो बच्चों इसका आंसर है बी फकर जमान। फकर जमान ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का अवार्ड जीता है, ठीक है बच्चों। वहीं विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड थाईलैंड की कप्तान नारुमोल चाइवाई को दिया गया है, नारुमोल चाइवाई, ठीक है बच्चों। मेंस में किसको दिया, फकर जमान को। वुमेन्स में किसको दिया, थाईलैंड की कप्तान नारुमोल चाइवाई को, ठीक है बच्चों। फकर नवंबर 2022 में सिद्रा अमीन के बाद यह अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आईसीसी की ओर से हर महीने खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ए श्रीलंका, बी थाईलैंड, सी म्यांमार, डी भूटान। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, भारत के किस देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? सी म्यांमार, ठीक है। भारत और म्यांमार ने मंगलवार को रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी मदद करेगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की ओर से पहले शिप को रिसीव किया, जिसे कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? ऑप्शन है ए आयुष्मान खुराना, बी अमिताभ बच्चन, सी अक्षय कुमार, डी अजय देवगन। तो बच्चों इसका आंसर है ए आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया। जर्मनी के ये जो गेम हो रहा है जर्मनी के बर्लिन में हो रहा है, ठीक है। इसका आयोजन 16 से 25 जून तक किया जाएगा। स्पेशल ओलंपिक जर्नी टू बर्लिन एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है जो दुनिया भर के एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों ये। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई। ये होता है 12 मई को। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का स्थापक माना जाता है। इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, अवर नर्स अवर फ्यूचर। 1974 में नर्सों की अंतरराष्ट्रीय परिषद ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित किया था। तो बच्चों इसमें देखो एक और क्वेश्चन हो सकता है, नर्स दिवस का वर्ष 2023 में थीम क्या था? नर्स दिवस का वर्ष 2023 में थीम क्या था? तो आप इसे बोल सकते हो हमारी नर्सें हमारा भविष्य, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर्स। एक्चुअली बच्चों जो नर्स होती है ना वो किसी पेशेंट की रिकवरी में बहुत अहम योगदान देती है। इनका क्यों, देखो जब नर्स सही से बातें करेंगी, आपको देखो कभी कभी दवा से ज्यादा इंसान की स्माइल होती है ना। आप कभी देखा, आप किसी हॉस्पिटल जाना तो वहाँ पे नर्सें जो होती है ना एक स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, सर प्लीज आप ये दवा खा लीजिए, देखो आपसे अलग वे में बात करती हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अलग से रिकवरी आती है, बोलते हैं ना पॉजिटिवनेस आती है। तो इसकी वजह से नर्सों को बहुत ही बड़ा सहयोग है हमारे मेडिकल साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कार्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? ए अंडमान सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी अंडमान सागर, डी अरब सागर।
तो बच्चों इसमें देखो थोड़ा क्या ना घुमाया गया क्वेश्चन को। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना ने कहां पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? ए अंडेन सागर, बी दक्षिण सागर, सी अंडमान सागर, डी अरब सागर। तो बच्चों इसका आंसर है सी अंडमान सागर। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेशन ने 35 कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया था। इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस केसरी, इंपोर्टेंट, आईएनएस केसरी ने भाग लिया। 35वां इंडो थाई कॉर्पोरेट इंटर ऑपरेबिलिटी को मजबूत करने और भारत और थाईलैंड के बीच संबंध को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। अब इसमें देखो एक और क्वेश्चन क्या जनरेट होता है कि भारतीय नौसेना की ओर से किस जहाज ने रॉयल थाई नौसेना के साथ मिलकर अंडमान सागर में 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो आप बोल सकते हैं आईएनएस केसरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? ए जिनेवा, बी वैंकूवर, सी ब्रसलेस, डी ऑस्टिन। क्वेश्चन दोबारा सुनिए बच्चों। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में होगी? तो इसका आंसर होगा सी ब्रसलेस। बात अब थोड़ा इसके डी में जाते हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री बैठक बेल्जियम की राजधानी ब्रसलेस में आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में दोनों देशों के मंत्री शामिल होंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा आदि में सुधार के विभिन्न तरीकों का उत्पन्न करने के लिए एक चर्चा आयोजित की जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? ट्विटर, देखो ट्विटर का मालिक कौन है? एलन मस्क। अब उन्होंने क्या एक सीईओ के रूप में किसे चुना है? डेविड जंसलाव, लिंडा याकरिनो, सी एड बास्टियन, डी शांतनु नारायण। तो बच्चों इसका आंसर है बी लिंडा याकरिन। अब लिंडा याकरिन कौन थी? एलन मस्क ने लिंडा याकरिन को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर या एक्स कॉर्प के अगले सीईओ के रूप में नामित किया है। वह एक अमेरिकी मीडिया कार्यकारी है और पहले विज्ञान से जुड़ी कंपनी एनबीसी यूनिवर्सल के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। तो आप बोल सकते हैं इसमें एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं, लिंडा याकारिनो किस कंपनी में प्रमुख के रूप में काम करते? एनबीसी यूनिवर्सल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा ने एक भू संस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नासा ने एक नए भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए ओरेकल, बी गूगल, सी हेवलेट पैकर्ड, डी आईबीएम। तो बच्चों इसका आंसर है डी। नासा ने जो साझेदारी की है वो आईबीएम के साथ सहयोग किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संरचना, सैटेलाइट डेटा, जलवायु जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही भविष्य की आपदाओं के बारे में सूचना प्रदान करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इसको। 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया था? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया था? ए आईएनएस मुर्मुगांव, बी आईएनएस विशाखापट्टनम, सी आईएनएस विक्रांत, डी आईएनएस विक्रमादित्य। तो बच्चों इसका आंसर है ए आईएनएस मुर्मुगांव। भारतीय नौसेना ने 14 मई को आईएनएस मुर्मुगांव की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह भारत के सैन्य अभियानों की मारक क्षमता का एक उदाहरण है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने में सक्षम है। आईएनएस मुर्मुगांव विशाखापट्टनम श्रेणी का युद्धपोत है जिसे पिछले साल कमीशन किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए संयुक्त अरब, बी नीदरलैंड, सी यूके, डी यूएस। तो बच्चों इसका आंसर है बी नीदरलैंड। तो बच्चों नीदरलैंड अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। जहां भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्यूमिनियम, रसायन आदि क्षेत्रों में डेटा शेयर किया है। नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे ना कहीं बातें होती हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और हम लोग इन सब बातों को ना नजरअंदाज कर देते हैं। तो बच्चों इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को याद रखो। ये कुछ नहीं, जैसे आप एक नॉर्मल है, आप चलते फिरते डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना उसमें ये मिल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सकन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश किया है? देखो बच्चों तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश किया है? ए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 610 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो बच्चों इसका आंसर है सी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। फॉक्सन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी फर्म तेलंगाना राज्य ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक विनिमय सुविधा के विकास के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के आईटी मंत्री केटी रामाराव उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कंपनी के सीईओ सिडनी लू और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? किस राज्य ने 13वीं
हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? ए हरियाणा, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इसका आंसर है ए हरियाणा। हरियाणा ने झारखंड को 3-2 के स्कोर से हराया और ये फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। वहीं हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने उत्तर प्रदेश को 4-3 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है बच्चों, ये तो थे हमारे 20 क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या थी? हमारी नर्स हमारा भविष्य। गुच्ची फैशन ब्रांड ने किस ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? आलिया भट्ट। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? अभी तक यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया? अंडमान सागर। बच्चों ये थे आपके वन लाइनर क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स जीके अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।